ऐसा होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फीस कितनी होती है, कैसी होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाई, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में टीचर्स कैसे होते हैं, बाकी स्कूलों से बेहतर क्यों है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर ले सबसे पहले मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का टाइम शुरू होने वाला है, तो जो पेरेंट्स, जो मेरे भाई बहन अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उनको उससे पहले केंद्रीय विद्यालय के बारे में कुछ बातें पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि कैसा होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फ़ीस कितनी होती है, कैसी होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाई, और टीचर्स कैसे होते हैं वहाँ के, और उसके साथ साथ बाकी स्कूलों से बेहतर क्यों है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि कैसा होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो आप सबको मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा, केंद्रीय विद्यालय यानी केंद्र यानी सरकार यानी सरकारी स्कूल। तो बहुत से लोगों के मन में यह है कि सरकारी स्कूल है तो वो हिंदी मीडियम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है वो है इंग्लिश मीडियम, जो कि CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है। याद रखिए, CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है और CBSE बोर्ड जो है वो एक इंग्लिश मीडियम है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि केंद्रीय विद्यालय अगर नाम है तो ये सरकारी स्कूल है, लेकिन ये हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, इंग्लिश मीडियम है। इसमें हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है, ना कि सभी सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय स्कूल में CBSE बोर्ड का जो है सिलेबस होता है। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल बनाया गया था वो सबसे पहले हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं उन सब के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे और सभी पब्लिक के लिए भी खोल गया था, यानी सिविल के लिए भी खोल गया था, ताकि उनके बच्चे भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ सकें। तो बेसिकली ये सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जो बाकी अदर गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उन सब के लिए ये स्कूल बनाया गया था, ताकि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो उन बच्चों का साल खराब ना हो और वो ईजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र लेके जा सकें और वहीं से उनकी पढ़ाई शुरू हो। इसलिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल बनाया गया था। तो चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फीस कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी स्कूल या जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बाहर जितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब से बहुत ही कम इस केंद्रीय विद्यालय स्कूल की फ़ीस होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में 3 महीने की फ़ीस 2700 के करीब जाती है, जो कि बाकी स्कूलों में आपने अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराया होगा या किसी और से आपको पता चला होगा तो प्राइवेट स्कूल में या आर्मी स्कूल में कहीं ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू केंद्रीय विद्यालय स्कूल। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में यदि आपने किसी कोटे के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन करवाया है तो वहाँ पे आपको फ़ीस में और भी ज़्यादा छूट मिल जाती है। यानी अगर आपने किसी कैटेगरी के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन कराया है तो वहाँ पे आपको छूट मिलती है। जैसे कि अभी मैंने 2700 बताया 3 महीने का, तो उसमें भी और कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। और इसके अलावा RT कैटेगरी के थ्रू या SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के थ्रू अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराया है तो उसकी जो शिक्षा होती है, यानी जो पूरी पढ़ाई होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल करवाता है। तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फ़ीस के मामले में और स्कूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ जो RT कैटेगरी यानी राइट टू एजुकेशन है कैटेगरी से हैं या SGC कैटेगरी से, उनको फ्री में शिक्षा भी दी जाती है। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ केंद्रीय विद्यालय स्कूल में स्टूडेंट्स को दी जाती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे का फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो RT कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनकी जो शिक्षा होती है, उनकी जो पढ़ाई होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्रीय विद्यालय स्कूल करवाता है। तो उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है कि कैसी होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाई। तो देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी ऑल ओवर इंडिया में जो रिजल्ट आउट होता है 10th क्लास का चाहे 12th क्लास का, तो यदि आप वहाँ पे मेरिट लिस्ट देखेंगे या टॉप 10 की अगर लिस्ट देखेंगे या टॉपर्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको केंद्रीय विद्यालय स्कूल के ज़्यादातर बच्चे आपको उस लिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, क्योंकि टॉपर्स अगर लिस्ट में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, तभी वो टॉप 10 में बच्चे आते हैं या टॉपर्स में वहाँ पे लिस्ट में बच्चे आते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल के। उसके बाद आता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में टीचर्स कैसे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि नॉर्मल एक छोटा सा इंटरव्यू लेने के बाद अपॉइंट कर देते हैं टीचर्स को, लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में ऐसा नहीं है।
जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन के आते हैं उससे पहले उनको बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने होते हैं, कंपटीशन फेस करने होते हैं, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एज अ टीचर के तौर पे। तो अगर यदि इतने सारे कंपटीशंस फेस करके वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी शिक्षा देते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। एज अ टीचर वो बहुत अच्छा वहाँ पर पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल का जो शिक्षा का स्तर है, एक लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है। इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जो टीचर्स आते हैं बहुत सारे कंपटीशन फेस करने के बाद आते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि बाकी स्कूलों से बेहतर क्यों है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बेहतर इसलिए है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत अच्छे से कराए जाते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। जब स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय से पास आउट होकर निकलते हैं यानी 12th करके निकलते हैं तो वो बाहर जाकर के बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि जो स्कूल से बच्चे निकलते हैं वो मल्टी टैलेंटेड बन के निकलते हैं, क्योंकि हर तरह के एक्टिविटीज़ वहाँ केंद्रीय विद्यालय में कराई जाती हैं। साथ ही साथ एक आपको और ख़ास बात बताता हूँ केंद्रीय विद्यालय के बारे में कि जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बच्चे होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के या जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले होते हैं उनके बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के बच्चे होते हैं वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, क्योंकि उनका घर का जो होता है वो फुली डिसिप्लिन वाले होते हैं बच्चे। तो उसके साथ जो बाहर के और बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अच्छा माहौल मिलता है, वो डिसिप्लिन में ही वहाँ पर सीखते हैं। और साथ ही साथ जो केवी स्कूल होते हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के अदर स्टेट के वहाँ पे बच्चे आते हैं, 2 साल 3 साल के लिए वहाँ पर रह के जाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाकी और बच्चों को एक दूसरे के स्टेट का या अलग अलग कल्चर को वहाँ पर सीखने का मौका मिलता है या जानने का मौका मिलता है, जिससे कि बच्चों का जो दिमागी तौर पे और विस्तार होता है, अलग अलग स्टेट के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलता है, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है अदर स्टेट के बारे में जानने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी बातें मैंने केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में मैंने आपको बताई है, ये शायद आपको कहीं और से ना पता चला हो या किसी को पता भी चला हो। लेकिन यदि आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको ये सारी बातें पता होना जरूरी है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसी पढ़ाई होती है, कैसा स्कूल है, फीस कितनी है, टीचर्स वहाँ के कैसे हैं और बाकी स्कूलों से बेहतर क्यों है केंद्रीय विद्यालय स्कूल। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में जितनी जानकारी दे सकूं आपको दे सकूं और आपको समझा सकूं केंद्रीय विद्यालय स्कूल कैसा है और वहाँ के पढ़ाई के बारे में सब कुछ बता सकूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपने बच्चे को केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ाना है या कहीं और पढ़ाना है, वो सब आपका डिसीजन होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उन सबको भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बारे में ये सभी जानकारियां मिल सकें और यदि वो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।